हेलो फ्रेंड्स, हमारा महामारी जो टॉपिक है उस पर सीरीज हम बना रहे हैं पार्ट बाई पार्ट। अभी आपने 2 पार्ट देखा होगा। एक तो पहला पार्ट था जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया था। दूसरा पार्ट था जो मॉडर्न एज में दुनिया और भारत में भी किस प्रकार से महामारी ने नुकसान पहुंचाया है आम जनता को, इवन सरकार को सबसे परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब हम आते हैं वायरस के बारे में जानते हैं, जिसे कोविड-19 हमारा हेडिंग है। आपको पता ही है, आप लोग जी रहे हैं कोविड, हम सब जी रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ वायरस, यानी कि वायरस का जो सेल में स्टडी है उसकी बात हम कर रहे हैं। क्लियर? अब हम देखिए जैसे वायरस जो होता है, वायरस का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है? विरियन है। ये दरअसल एक प्रोटीन है और जिसको कैप्सिड भी कहते हैं। अब हमको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि वेरियन जो है ये है क्या। इंटायर वायरस पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ ऑन आउटर प्रोटीन एंड इंटायर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सॉरी इनर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये हुआ कि इसका वेरियन है ना, इसके जो आउटर पार्ट में प्रोटीन, बट इनर पार्ट में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्लियर? हमें यहां तक इसको समझना है। अब चलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड कभी कभी ऐसा वर्ड है ना कि आदमी कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज कैप्सिड, है ना। बहुत सिंपल भाषा में आपको बताएं, अगर हिंदी में सिंपल भाषा में बताएं तो वायरस का बाहरी सेल। क्या? वायरस का बाहरी सेल, अर्थात द आउटर प्रोटीन सेल ऑफ वायरस, यानी कि वायरस का बाहरी सेल है जो कि प्रोटीन का बना है। स्वाभाविक बात है। तो अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, जैसे वायरस के बारे में अगर हम विशेष चर्चा करें कि वायरल इन्फेक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन जब हम वायरस का करेंगे तो हमें उससे पहले एक चीज जाननी जरूरी है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है। राइट? बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है। चलिए हम अब बैक्टीरिया और वायरस के बारे में अंतर समझते हैं। ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। राइट? बैक्टीरिया और वायरस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये एक कोशिकीय अर्थात एन यूनिसेल्युलर होता है। राइट? ये जो है इसमें सेल होता ही नहीं है वायरस में। जो अभी आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों को इतनी समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, एक नया है कोरोना वायरस जो है वो SARS-CoV-2 कहा गया है, सार्स का ही न्यू वर्जन है। इसका कोई अभी तक पता ही नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी में है जो साइंटिस्ट हैं हमारे वो। इसके बाद इसका जो आकार है, जो साइज जिसको बोलते हैं, वो 0.5 to 5 माइक्रोमीटर है। याद रखिएगा 0.5 to 5 माइक्रोमीटर है। इसका जो वायरस का जो आकार है वो 20 to 300 नैनोमीटर है, या माइक्रोमीटर नैनोमीटर। माइक्रोमीटर बैक्टीरिया, नैनोमीटर वायरस। कॉमन सेंस की बात है, वायरस इतनी छोटा है इसको देख नहीं सकते हैं, तो नैनोमीटर स्वाभाविक बात है। बैक्टीरिया को उससे बड़ा होना ही होना है। आप जानते हैं हमारे शरीर में पूरा बैक्टीरिया भरा हुआ है ना। पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है, नेगेटिव बैक्टीरिया भी होता है, तो हम उसमें जाने का कोई मतलब नहीं बनता है अभी। ठीक है? इसका जो आकृति है, जो शेप है, देखिए स्फेरिकल शेप है, रॉड आकार का होता है, आपको पता है, सिलेंड्रिकल जिसको कहते हैं लोग, है ना, स्पाइरल होता है। ये 3 इसके आकार है जो मेन है। राइट? इसके बाद आकृति इसका वायरस का अगर चलेंगे तो फिलामेंटस। ठीक है? इसके बाद जो है आइसोमेट्रिक होता है और इन्वेलप तो समझते हैं लिफाफे में, इन्वेलप का मतलब ही होता है लिफाफा, है ना, तो वो बंद रहता है। ये हो गया तीसरा। इसके बाद चलते हैं, इसको जो देखते हैं बैक्टीरिया को जो देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए, और हर एग्जाम में इवन पूछ सकता है ये सब चीजें जो अभी चल रही है। मैं आपको वीडियो बनाने के पीछे मकसद ही मेरा यही है ना। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखा जाता है। किसको? बैक्टीरिया को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा। राइट? याद रखिएगा, बैक्टीरिया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा। लेकिन जब वायरस की बात होगी तो ऑप्टिकल नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। जहां ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, जो वायरस है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वायरस, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया। क्लियर?
इसके बाद देखिए, इसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता, यानी संग्रह नहीं किया जा सकता, कांट स्टोर। किसको? बैक्टीरिया को। क्योंकि वो एक निश्चित एनवायरनमेंट में रहता है, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, है ना, वो जीव है ना। ये जो है वायरस, जो है वायरस की खासियत क्या है कि इसको क्रिस्टल के रूप में, है ना, रख सकते हैं हजारों साल तक, है ना। वी कैन स्टोर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्लियर? देखिए दूसरा बात यह है कि ये सुसुप्त अवस्था में रहता है। जैसे रेड इंडियन रेंडियर जो बियर है, भालू है, उसका बात नाम आपने सुना होगा। 6 महीना सोता है, 6 महीना जगता है, एक बार खाता है और फिर इसके बाद जो गुफा में जाता है, वहां की जो गुफा बनी होती है, कैव जो होता है, उनके रहने का स्थल, उसमें बस सेम समझिए यही। जब इसको मौका मिलता है एक्टिव होता है, नहीं तो ये पड़ा रहता है आपकी बॉडी में या फिर कहीं भी। जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस में क्या, सेल जो है, सेल के बाहर ये जो है वो शांत रहता है। जैसे ही इसको कोई लिविंग ऑर्गन मिलता है ना, वो एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कोविड-19 में क्या कहता है, लोगों के बीच में नहीं आना है, मतलब लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखना है। आपको देखा होगा, आपको ये भी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दी होगी कि जैसे कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस है, उसको बिना यूज के टच नहीं करना है, ग्लव्स पहनना है, हैंड सैनिटाइजर करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही आप लिविंग है ना, तो जैसे ही आपके संपर्क में आएगा वो एक्टिव हो जाएगा, आपको इन्फेक्टेड कर देगा, है ना। इसलिए इन सभी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो आम आदमी को भी जाननी चाहिए और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।